हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकनिक्स। तो यार मैं अपना एक स्ट्रेटजी आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, ये वीडियो पूरा वन गो में रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ भी मैं एडिटिंग नहीं करने वाला हूँ, तो इसकी वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट ये वैल्यूएबल होगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो देखो, ये जो सेटअप है, जो इसको मैं बोलता हूँ पुल बैक एंड रीटेस्ट सेटअप। ठीक है, रीटेस्ट स्ट्रेटजी। अब देखो, इस सेटअप को समझने के लिए आपको सबसे पहले जो आना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि पुल बैक क्या होता है। ठीक है, अब मार्केट में पुल बैक आपको पता होना चाहिए अच्छे से। नहीं है तो अभी मैं सिखाऊंगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन। उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। ठीक है, मैं आगे चल के बताऊंगा कि ये ट्रेंड लाइन को यूज़ अपन कहाँ पे करेंगे और कैसे इफेक्टिवली और अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, सो दैट कि अपना जो एक्यूरेसी रहे वो ज़्यादा बना रहे। ठीक है, तो चलो मैं पहले समझा देता हूँ ये सेटअप क्या है। ठीक है, उसके बाद आगे अपन बात करते हैं। तो एक बार मैं पहले सेटअप समझा देता हूँ। तो मैं जैसा कि पहले बोल चुका हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं इसमें कुछ भी एडिटिंग वगैरह नहीं करने वाला हूँ। तो चलो देखो, पुलबैक का क्या मतलब होता है कि जो मार्केट होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है मूव करने का। ठीक है, मार्केट क्या होता है कि अगर उसको अप जाना रहेगा ना तो वो ऐसे जाएगा अप। ठीक है, वो ऐसे जाएगा, और उसके बाद अप के बाद क्या होता है, ये साइडवेज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में होता है, तो डाउन में भी ऐसे होता है। तो ये मार्केट का साइकिल होता है बेसिकली। ठीक है, मैं एक बार इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, मार्केट क्या होता है, मार्केट तीन स्ट्रक्चर मूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, वो अप ट्रेंड में होता है मार्केट। ठीक है, तो एक सेकेंड रुक जाओ यार। ये अप ट्रेंड में होता है। ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर से ये यूँ चला, फिर से ये ऊपर गया, फिर से नीचे। एक सेकेंड में थोड़ा सा ड्रॉ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखो, मार्केट क्या होता है, ये टू लेगेड, और ये इसको बोल सकते हो कि पहले ये पुल बैक लेगा, फिर ये इसके हाई को तोड़ेगा, फिर से ये पुल बैक लेगा छोटा सा, फिर इसके हाई को तोड़ेगा, और फिर से ये क्या करता है, ऐसे ऐसे ही चलता है अगर इसको अप ट्रेंड में जाना रहे। और जब ट्रेंड शिफ्ट कब होता है, तो ट्रेंड शिफ्ट होने से पहले मार्केट क्या करता है, आपकी साइडवेज जोन में जाएगा। ठीक है, साइडवेज। देखो, इस पे डिटेल वीडियो मेरा एक दो है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे। बाकी मैं इसमें अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ये पुल बैक एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी जो है वो उसको सिखाते सिखाते आपको मैं ट्रेंड कर दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं लाइव मार्केट में वेरीफाई भी करेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। तो अभी देख लो, अभी ये ऐसे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ। तो ये अप ट्रेंड में था। ठीक है, ये अप ट्रेंड में था, ये हो गया साइडवेज। अब देखो, डाउन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट को साइडवेज वाले लो को तोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये लो लगाया, फिर से छोटा सा पुल बैक लेगा, फिर उसके बाद ये लो लगाया, ऐसे ऐसे। तो ये डाउन ट्रेंड हो गया। ठीक है, डाउन ट्रेंड में इसको DT बोल देता हूँ। तो अभी क्या हुआ, एक चीज़ गौर करो। तो ये वाला जो यहाँ से सपोज करो कि यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये वाला जो हाई लगाया है, ठीक है, ये पहला हाई हो गया। ठीक है, उसके बाद ये लो हो गया। उसके बाद ये वाला जो हाई है ना, सेकंड वाला, ठीक है, ये इस हाई से ज़्यादा है, मतलब क्या हुआ, ये हायर हाई। ठीक है, इसको हायर हाई टेक्निकली बोलते हैं। बस ये समझ लो कि सेकंड वाला हाई अगर फर्स्ट वाला हाई से ऊपर है, इसका मतलब क्या है, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए अपन को ये भी देखना रहेगा कि जो लो है, जो सेकेंड वाला लो बन रहा है, वो फर्स्ट वाला लो को ना तोड़ दे। ठीक है, तो ये जो लो है वो है हायर लो। ठीक है, समझो बात को, हायर लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो हायर हाई और हायर हाई। ठीक है, ये हायर हाई सेम है साइडवेज में, लोअर लो भी सेम है और हाई भी सेम है, इसकी वजह से ये साइडवेज हो गया। और ये अगर मैं एक मिनट के लिए डाउन ट्रेंड वाला का बात कर लूँ, तो ये जो डाउन ट्रेंड वाला मार्केट है उसमें क्या हुआ, सो सपोज करो ये तुम्हारा हाई है। ठीक है, अब जो सेकेंड वाला जो हाई बन रहा है, वो हाई क्या हो रहा है, इस हाई से कम है, मतलब लोअर हाई। समझ रहे हो बात को, लोअर है। और ये वाला जो लो है, सपोज करो ये लो है, अब ये जो उसके बाद सेकेंड, फर्स्ट लो वो था, सेकेंड वाला जो लो इस जगह पे बन रहा है, वो लो क्या है, लोअर लो। ठीक है, पहले वाले लो से कम है, इसलिए बोलते हैं इसको लोअर लो। ये तो टेक्निकली हो गया। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ पुल बैक क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो जो मेरा सेटअप है इसमें जो पुल बैक होता है उसको मैं एक बार पहले बता देता हूँ। देखो, पुल बैक का मतलब ये होता है कि जो कैंडल होता है, ठीक है, कैंडल स्टिक आपने पढ़ा होगा, जो चार्ट रीडिंग करने के लिए, हम ट्रेडिंग करने के लिए, इतना बेसिक है। आई होप कि मैं ये एज्यूम करके चलो आपको कैंडल स्टिक पता होगा। नहीं पता होगा तो यूट्यूब पे कोई भी वीडियो जाके देख लो, तो वो अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर नहीं आपको और तब भी नहीं समझ आए तो मेरे वीडियो में कमेंट करो, मैं अच्छा वीडियो एक पब्लिश करूँगा। ठीक है, एक दो वीडियो, जितना में भी सारा का सारा कैंडल स्टिक आ जाए मैं शेयर करूँगा। ठीक है, तो देखो, जो कैंडल होता है, ठीक है, जो हमें प्राइस के मूवमेंट को बताता है, कहाँ से कहाँ तक गया। तो जो ये सपोज करो यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना, ठीक है,
तो यार थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, इसकी वजह से मुझे पॉज करना पड़ा। बाकी मैं इसको वन शॉट में ही कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। ये बार बार क्या हो रहा है ना, जो स्क्रीन रिकॉर्डर है, ये मेरा सेकंड और थर्ड वीडियो होगा मे भी, ठीक है, इस रिकॉर्डिंग पे। तो यहाँ पे ये ऑफ हो जा रहा है बार बार, ठीक है। तो इसको मैं देखता हूँ। तो मैं समझा रहा था कैंडल, ठीक है। तो ये जो कैंडल का है, ये इसको बोलते हैं लो, ठीक है। ये लो वाला है, यहाँ से सपोज करो ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, और ये वाला जो पॉइंट है सपोज करो ये हाई है, ठीक है। और ये ग्रीन कलर का कैंडल है, ठीक है। ये कैसे क्या होता है नहीं होता है मैं आगे बता दूंगा अगर आप बोलोगे कमेंट में। तो अब अगर जो नेक्स्ट कैंडल बन रहा है, ये कैंडल इसके लो को नहीं ब्रेक कर पा रहा है, इसका मतलब क्या, अभी अप ट्रेंड में, ठीक है। लेकिन अभी ये एक जो कैंडल बना, सपोज करो ये कैंडल ने क्या किया, इसके लो को ब्रेक कर दिया, मतलब ये मेरे लिए क्या हो गया, पुल बैक हो गया। देखो मेरा जो ट्रेडिंग करने का स्टाइल है उसमें मैं वीक को भी कंसीडर करता हूँ, ठीक है। क्योंकि वीक भी इंपॉर्टेंट होते हैं ना भाई। अगर जितना भी एल्गो होता है, ठीक है, जो आपको पता होगा एल्गो 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 में जो एसएल लगा होता है वो विग से ही चला जाता है, ठीक है। तो समझो बात को, कि कोई बोलता है ना कि यार क्लोजिंग का वेट करो, ठीक है भाई करो, लेकिन हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है। मैं अगर क्लोजिंग का वेट कर, समटाइम्स ऐसा होता है क्लोजिंग का वेट करोगे मार्केट निकल जाएगा, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि आप क्लोजिंग करेगा, आप बोलोगे कि एसएल काट देंगे, एसएल निकाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो बहुत ही नीचे लेके चला जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बहुत ही ये आपके एसएल से बहुत ही दूर वो क्लोजिंग करता है, ठीक है। तो इसलिए मैं वीक को कंसिडर करता हूँ, ये मेरा स्टाइल है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई अगर वीक को कंसीडर नहीं करा तो वो गलत होगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। देखो ये शेयर मार्केट है, ये स्टॉक मार्केट है, तो यहाँ पे हर किसी का जो भी दिमाग लगा रहा है ना, हर किसी को प्रॉफिट हो रहा है, हर किसी को लॉस हो रहा है। बट द थिंग इज़ कि किसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस ले रहा है, इस पे ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तुम अगर 1 रुपये का लॉस ले रहे हो और उसके बदले तुम्हें 5 रुपये या 3 रुपये या 4 रुपये मिल रहा है, इसका मतलब तुम ठीक हो, अच्छे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको अगर समझ लो कि 1 रुपये का लॉस ले रहे हो और उसके बदले आप 1 रुपये निकाल रहे हो, तो आप ब्रेक इवन पे हो। समटाइम्स आप आधा मतलब 0.5 रुपीज़ निकाल रहे हो, तो इसमें नहीं होगा भाई। इसमें ये ऐसा गेम है ना, ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड पे भी काम करना पड़ेगा। तो इसके वजह से मैं एल्गो जैसे ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि देखो मैं सिंपल सा बताऊँ ना कि विग समटाइम्स इसमें ज़्यादा बड़ा एसएल चल जाता है, तो थोड़ा ज़्यादा टारगेट भी आ जाता है इसमें, नो डाउट। तो मैं ये पहले ही क्लियर कर दिया हूँ कि हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है, जिसको जिससे रिजल्ट मिलता है वो अच्छा है भाई, बस रिजल्ट आना चाहिए एट द एंड, ठीक है। तभी तो मार्केट चलता है। अब सबको पता चल जाएगा कि ऊपर ही जाएगा, तो फिर बताओ उस जगह पे बेचने वाला कौन होगा, सब तो खरीदने वाला रहेगा ना। इसके वजह से ना हर किसी का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो इसलिए तो बोलते हैं यार प्राइस एक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है, और ये एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, मतलब हर किसी के दिमाग में अलग अलग तरह का थॉट आता है एक टाइम पे। सो दैट कि मार्केट में अगर एक पॉइंट पे कोई बेचने वाला है तो कोई खरीदने वाला भी मिल जाए, ठीक है। नहीं तो हर कोई एक ही चीज़ करके बैठेगा, या तो खरीदेगा या फिर बेचेगा, ठीक है। तो चलो मैं अब एक बार सेटअप आपको चार्ट पे लेकर के समझाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पुल बैक किसे बोलता हूँ मैं, ठीक है। तो चलो यार देखते हैं चार्ट पे, ठीक है। तो एक बार मैं चार्ट खोल लेता हूँ। ये देखो, ये ना आज ही का चार्ट है, ठीक है। बैंक निफ्टी का देखोगे तो अभी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये डेट देखो, ये डेट देखो 25 है ना, 25। तो ये 25 अप्रैल का ही चार्ट है, आज ही का है। तो मैं इसमें एक बार पुल बैक आपको सेटअप समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये जो चार्ट है, ये इसमें जो टाइम फ्रेम किया है 2 मिनट का है। देखो जो मेरा सेटअप है पुल बैक वाला, वो 5 मिनट का करोगे ना तो हो सकता है कि एक आध ट्रेड मिले भर दिन भर में, ठीक है। लेकिन ये 2 मिनट पे करोगे, 3 मिनट पे करोगे तो एक दो ट्रेड ठीक ठाक मिल जाता है, ठीक है। अब मैं पहले बता दूं कि एक्यूरेसी जो इसका है वो अराउंड 80% के आसपास है। तो आप समझ सकते हो एक्यूरेसी ठीक ठाक है भाई, ठीक है। तो और अगर आपको अच्छे से यूज करना आ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना ढंग से आ गया ना, तो 90% तक भी आप इसकी एक्यूरेसी को ले जा सकते हो। तो देखो मेरा कहने का क्या मतलब है कि मैं पुल बैक तब मानता हूँ जब अगर ये मार्केट अप ट्रेंड में है तो प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करे, तब मैं पुल बैक मानूंगा, ठीक है। तो मैं पहले इसको समझाता हूँ आपको। चलो मैं इसको देख लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये तो इनसाइड के इसके इनसाइड ही ट्रेड कर रहा है, तो अभी इसको मैं कंसीडर नहीं करूँगा। चलो जी देख लेते हैं ये वाला। देखो ये मैं एक बार जूम कर लेता हूँ चार्ट को अच्छे से। देखो यहाँ से ये ऊपर जा रहा था, ठीक है, ऊपर जा रहा था, ये लो हो गया, ये ब्रेक नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। यहाँ पे देखोगे, इस जगह पे देखोगे तो इसका लो ब्रेक हुआ है, ठीक है। चलो ये ब्रेक हो गया, जाने दो, कहाँ तक जाता है फिर देखते हैं। ये आया, फिर उसके बाद सेकेंड वाला कैंडल ऊपर गया नहीं, क्यों, क्योंकि इसके इनसाइड में ही मूव कर रहे हैं यार, समझो बात को, इसके इनसाइड में ही मूव कर रहे हैं, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब अभी भी डाउन में ही है। चलो आने दो, ये भी अभी भी डाउन में है, अभी भी डाउन में है। चलो ये यहाँ तक डाउन में था, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया,
यार इसको मैं वन गो में शूट करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, लेकिन यार ये जो रिकॉर्डिंग वाला सॉफ्टवेयर है ना, ये बार बार इशू कर रहा है। बार बार 5 मिनट के बाद ये क्या कर रहा है, ऑफ़ कर दे रहा है। तो इसके वजह से मुझे थोड़ा सा पॉज करना पड़ रहा है, ठीक है, अदरवाइज़ मैं नहीं करता। तो मैं ये समझा रहा था कि ये तो इनसाइड में, ये इनसाइड मूव कर रहा है, लीव इट। फिर देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से पुल बैक लेना शुरू किया, ये लोड तोड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला देखोगे, ये जो 2 कैंडल है, ये इसके अंदर ही मूव कर रहा है प्रीवियस कैंडल के। तो इसको अपन छोड़ देते हैं, इसको अपन कंसीडर अभी नहीं करते हैं। आगे चल के मैं बताऊंगा इसको कैसे यूज करना है, लेकिन अभी के लिए लीव इट, ठीक है। तो देखो यहाँ से देखोगे तो ये वाला लो तोड़ा, ठीक है, अभी भी टूट रहा है लो, इसके हाई नहीं टूट रहा है, मतलब अभी भी डाउन, अभी पुल बैक ले रहा है, ठीक है। चलो आने दो, ये गया, ये गया, यहाँ तक लिया, ठीक है। फिर यहाँ से देखोगे तो प्रीवियस जो कैंडल है इसका हाई टूट चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो है ये एक पुल बैक की तरह काम करेगा। कब? जब इसके हाई के ऊपर चला जाएगा। तो मैं वेट कर रहा था इसमें, मैं जब सुबह में ट्रेड कर रहा था तो मैं वेट कर रहा था कि यार एक बार ये इसके हाई के ऊपर चला जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मुझे क्या चाहिए मैं बताता हूँ। यहाँ से मुझे चाहिए एक रीटेस्ट, वो कहाँ तक, वो इस लेवल तक, ठीक है। चलो अगर यहाँ पे आती, ठीक है, अगर यहाँ पे ये रीटेस्ट करने आती मार्केट, ठीक है, और यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेक जैसे ही आउट होता, मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करता, यहाँ पे मेरा सेल होता। बहुत ही छोटा सा सेल। देखो सीधी सी बात है, मैं और आप जैसे जो भी रिटेलर्स लोग हैं ना, ज़्यादातर क्या करते हैं, वो ऑप्शन बाइंग करते हैं, समटाइम्स वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, क्योंकि उनके पास कैपिटल कम होता है। तो ऑब्वियसली वो लोग ऑप्शन बाइंग ही करेंगे, अपन भी करते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, छोटा सा सेल चाहिए, जितना मिनिमम सा सेल मिनिमम हो सकता है ना, उतना छोटा सेल चाहिए। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैं बैंक निफ्टी में भी 10-15 रुपये का एसएल पे काम कर लेता हूँ, और निफ्टी में 2-3-4 समटाइम्स 5, कभी कभी ऐसा होता है तो मैं लॉट कम कर देता हूँ। जैसे 10 रुपये का एसएल बन रहा है ना, तो मैं उसमें लॉट कम कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी एक चीज़ समझाता हूँ। तो ये यहाँ पे अभी नहीं आया, लीव इट, छोड़ो। देखो बिना सेटअप का अपन ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यार देखो बिना सेटअप का एसएल दे करके कोई मतलब का नहीं है। तो इससे क्या होगा कि सेटअप जब बनेगा ना, तब भी हिम्मत नहीं हुई ट्रेड करने की, क्योंकि पहले ही एसएल जा चुका होगा, ठीक है। तो इसके वजह से अब मैं समझाता हूँ सेटअप बना कहाँ। तो यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी पुल बैक नहीं है। देखो इसके हाई के जस्ट हाई, इसके सॉरी, इसके लो, ये जो ये कैंडल है, ये वाला ग्रीन वाला, मैं इसको जूम कर लेता हूँ एक बार। ये वाला जो कैंडल है, इसके लो को तोड़ नहीं पा रहा है, ठीक है, ये नहीं टूटा है। तो अभी भी ये अप में ही है। चलो देखते हैं ये कहाँ तक अप जा रहा है। तो अभी भी अप में है, अभी भी अप में है, अभी भी अप में है, अभी भी। यहाँ पे देखो, गौर से देखो, मैं समझाता हूँ। ये देखो ये वाला, तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ये टूटा है, मतलब क्या, ये पुल बैक लिया है। चलो ठीक है जी, पुल बैक तो लिया है। चलो पुल बैक लिया है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम वेट करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, अभी मेरा ये एक एरिया बन गया, ठीक है, जहाँ से हम अप के साइड जाने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे। तो ये अप गया, ओके गया। लेकिन यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, गौर से देखो ये वाला, ये अगर देखोगे ये ऑलमोस्ट 3 कैंडल का है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे आया, ठीक है, मैं देखो ये दिखाता हूँ। जैसे ही यहाँ पे आया, अब क्या चाहिए था मुझे कि ये गया, ये पुल बैक लिया, सॉरी एक सेकेंड, ये जैसे ही लो ब्रेक हुआ इस कैंडल का, ठीक है। अरे एक सेकेंड यार, इसको देखो यार, मैं एक सेकेंड में समझाता हूँ, ठीक है। ये देखोगे तो प्रीवियस कैंडल जो है इसके अंदर ही है, सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा, अरे मिस्टेक हो गया। तो देखोगे तो ये वाला जो कैंडल है ना, ये प्रीवियस कैंडल के अंदर ही है, ठीक है। तो इसके लिए इसको मैं कंसीडर करूँगा नहीं। तो अभी भी ये अप में ही है, समझ लो बात को। अभी क्या हुआ, ये वाला जो कैंडल देखोगे, ये रेड वाला, ये भी इसके अंदर है, अभी भी अप है। चलो ये देखो गाइज, ये देखो ये वाला कैंडल, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझो बात को। ये वाला जो कैंडल है, ये इसके अंदर है, ठीक है। अभी इसमें कुछ नहीं डिसाइड कर सकते कहाँ जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन जब इसका इसके लो जो था, इसके प्रीवियस का जो लो ये वाला था, अब जैसे ही ये कैंडल ने इसके लो को तोड़ा, मतलब मेरे लिए ये क्या हो गया, एक पुल बैक हो गया, ठीक है, ये पुल बैक हो गया। अब मुझे क्या चाहिए कि मार्केट अब यहाँ से और पुल बैक ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो ऐसा उसका हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए, पुल बैक ले रहा है, हाई नहीं ब्रेक करना चाहिए। लेकिन फिर यहाँ से क्या होना चाहिए, ये ऊपर की ओर जाना चाहिए, और इसके हाई ब्रेक करके ये इसको रीटेस्ट करे, देन मूव करे, ठीक। नहीं हुआ यहाँ पे, अभी दिखाता हूँ कहाँ हुआ है वो। चलो जी एक सेकेंड, हाँ चलो ये देखो, अब क्या हुआ, ये वाला कैंडल के अंदर ही मूव कर रहा है अभी भी, ठीक है। मुझे नहीं पता कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, अभी भी इसके मूव अंदर कर रहा है। ये भी इसके अंदर ही ये पुल बैक ले रहा है, अभी तक पुल बैक ले रहा है। मैं समझाता हूँ, अच्छे से समझाऊंगा, डेली समझाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको डेली, हो सकता है तो मैं लाइव इसका वीडियो भी अपलोड करूँगा, डेली बैक टेस्ट करूँगा कंटिन्यू 90 दिन तक, ठीक है। 90 ट्रेडिंग सेशन तक मैं इसका बैक टेस्ट करके आपको बताऊँगा इसका रिजल्ट।
तो देखो अभी क्या हुआ, कि ये वाला कैंडल बना, ठीक है, इसके अंदर ही ये वाला कैंडल ग्रीन वाला। लेकिन अब हमें क्या चाहिए कि जैसे ही इसका हाई ब्रेक हो ना, तो मुझे इसके ऊपर जाना मांगता है, ठीक है, इसके ऊपर या फिर यहाँ तक, एटलीस्ट यहाँ तक तो जाए भाई, ठीक है, यहाँ तक तो जाए एटलीस्ट। तो मुझे ये चाहिए कि जैसे ही ये वाला जोन के ऊपर जाता है ना, तो ये यहाँ तक चाहिए, ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये रीटेस्ट करे, देन ऊपर जाए, तब मैं इसमें एंट्री बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये क्या किया, ये ऊपर चला गया। तो अभी ये क्या हुआ, अप में तो हुआ है, लेकिन फिर इसका लो नहीं ब्रेक होना चाहिए, ठीक है गाइस, लो नहीं ब्रेक होना चाहिए, नहीं तो ये पुल बैक तो लिया था, फिर से बताओ, ये डबल टॉप के जैसा फॉर्मेशन शुरू कर देगा अगर ये ऐसा हुआ तो अभी देखो, ये इसका लो था, ठीक है, वो उसका हाई था। तो कायदे से अगर इसको अप में जाना रहता तो इसको हाई को तोड़ना चाहिए था, इसके हाई को तोड़ना चाहिए, जो जितना भी बायस थे वो इसके हाई को तोड़ने में असक्षम रहे। इसका मतलब है अब जैसे इसका लो टूटा, ठीक है, ये तो प्रीवियस वाला स्विंग था, ये वाला यहाँ से घुमा था ऊपर, लेकिन ये क्या किया, इसका लो टूटा और उसके बाद इसका भी लो टूट गया। अब भी क्या हुआ, मार्केट साइडवेज हो गया, सॉरी, ये लो टूटा ना, जैसे ही ये लो टूटा ना, उसी टाइम पे ये साइडवेज हो गया। अब वेट था कि ये लो टूटे, जैसे ही ये लो टूटे ना, तो मैं डाउन का देखता। तो जैसे ही ये वाला जो कैंडल है, ये इसने क्या किया, प्रीवियस लो को, स्विंग को तोड़ दिया नीचे से, ठीक है, नीचे नीचे तोड़ा। अभी क्या चाहिए मेरे को, अब चाहिए ये मेरे लिए हो गया एक लेवल, ठीक है, सेलर का, जहाँ से फ्रेश सेलर एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ से क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन जा रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाला ट्रेंड लाइन। अब देखो यहाँ से अप गया, ठीक है, मुझे चाहिए इस जोन पे आए और देन एक कैंडल बने और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे, ठीक है। अभी नीचे जाने के लिए ब्रेकडाउन चाहिए होता है। तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, ये स्विंग से नीचे आया, इस स्विंग को तोड़ा, उसके बाद यहाँ से अप जाना शुरू किया, ठीक है, अप जाना शुरू किया, फिर इस जोन, देखना गौर करना कि ये नहीं कि ऊपर चला जाए देन फिर कंटिन्यू करे, मत जाना, ठीक है, क्योंकि ये स्विंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग का अभी एसएल प्लेस होने वाला है और हो गया है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि यहाँ से देखो इसके ऊपर नहीं गया, गौर से देखो इसके ऊपर नहीं गया, ठीक है, ये देखो ये लेवल के ऊपर नहीं गया। अभी क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे आया फिर से सेलिंग दिखाई इस कैंडल में, ठीक है। तो जैसे ही आप क्या करते, आपको करना ये था कि आप जैसे ही इस कैंडल ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया, ठीक है, उसी टाइम आपको डाउन साइड की ओर एक ट्रेड पंच करना था। ऐसे कहाँ होता, जस्ट इस कैंडल के ऊपर, या फिर और सेफ चलना चाहते हो तो यहाँ पे। तो मैं बेसिकली इसको प्रेफर करता हूँ। तो इसी कैंडल के ऊपर का एसएल लगाओ, 29 पॉइंट का एसएल, 15 रुपये, देख रहे हो बैंक निफ्टी में 15 रुपये का एसएल। और टारगेट देखो एटलीस्ट 1:3 लेके जाना, उससे ज़्यादा, उससे कम नहीं, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ कितना बार 1:3 मिला है। और जैसे ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ, जैसे आपको 1:2 मिल जाए ना, सो आप एसएल को ट्रेल कर लो, कॉस्ट टू कॉस्ट ला के कर दो, ठीक है। अब देखो ये 1:3 तो यहीं मिल गया, ठीक है, 1:3 मिला, उसके बाद ये यहाँ तक मिला, 1:5 मिला, ठीक है। तो ये तो पहला ट्रेड था अपना। अब देखो अभी कि इसमें क्या हुआ मैं बताता हूँ। यहाँ से यहाँ तक गया, मैं सोच रहा था मतलब यहाँ से मूव करा, समझो तो यहाँ तक गया, 500-550 पॉइंट बैंक निफ्टी ने मूव किया, लेकिन मुझे सिर्फ ये मूव कैप्चर करने को मिला मेरे सेटअप पे, ठीक है। अब यहाँ कहीं लेता, मेरा सेटअप नहीं था, इसमें थोड़ा ज़्यादा एसएल चला जाता, ठीक है। तो इसके वजह से अपन सेटअप पे ट्रेड किए, तो ये वाला मूव मुझे कैप्चर करने को मिला, ठीक है। अभी दिखाऊंगा निफ्टी में इससे भी खतरनाक था। तो ये अभी 25 अप्रैल वाला चार्ट को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो अब क्या चाहिए मेरे को कि इसको अभी अपन हटाते हैं, ठीक है, दूसरा चीज़ पे फोकस करते हैं। देखो अभी क्या हुआ, ये एक स्विंग नहीं, ये भी स्विंग नहीं है, ये स्विंग नहीं है, मुझे स्विंग सिर्फ यही दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे फिर से अगर बाई करना है, पुट साइड की ओर अगर सेल फिर से करना है, मतलब पुट फिर से बाई करना है, तो हमें क्या चाहिए, ये बिना पुल बैक लिए यहाँ तक आए और देन इसको ब्रेक डाउन करें और देन फिर इसमें हम घुसेंगे, ठीक है, इसमें फिर से हम जाएंगे। लेकिन इसने क्या किया, मैं दिखाता हूँ अभी इसने क्या किया, ये कितना चालाक है, समझो बात को। देखो इसने क्या किया, ये डाउन आ रहा था, ओके नो प्रॉब्लम। फिर देखो यहाँ से क्या किया, यहाँ से देखोगे तो ये इनसाइड कैंडल के अंदर ही मूव किया, ठीक है, चलो अच्छा है, कोई बात नहीं। तो अभी मैं एक क्या करता हूँ, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है, यहाँ तक मैं कर लेता हूँ। अब देखो इसको चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैं कब जाता पुट साइड की ओर, जब ये ऐसा मूव करते इस जोन तक आता, ठीक है, इस जोन तक आता और देन यहाँ पे रेड कैंडल बनता, देन मैं इसमें पुट साइड की ओर जाता। लेकिन इसने किया क्या, देखो इसने किया क्या, मैं एक बार चार्ट को क्लियर कर लेता हूँ। ये देखो इसने क्या किया, देखो इसने क्या किया कि
सो बेसिकली इसने क्या किया कि इसके जो प्रीवियस स्विंग था, ट्रेंड लाइन को तो नहीं तोड़ा, लेकिन ये इसने प्रीवियस स्विंग को तोड़ दिया, मतलब मेरे सेटअप को इनवैलिडेट कर दिया। जहाँ पे सेलर का ये एरिया था उसके ऊपर लेके चला गया, मतलब जितना भी एल्गो वगैरह वाला होगा ना सबका ऐसे लगा होगा, इसके वजह से मैं इसमें प्लान को कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अभी मुझे इसमें कोई ट्रेड नहीं बनता। ठीक है, चलो जी अब देख लेते हैं। अब देखो यहाँ से ये मूव करते आ रहा है, ठीक है, मूव करते आ रहा है, ठीक है, चलो कोई नहीं। अब देखोगे तो ये इनसाइड कैंडल के अंदर ही मूव कर रहा है, ये जो ये रेड वाला कैंडल है इसके अंदर मूव कर रहा है, तो इसको लीव इट। अभी ऐसा वाला जब सिचुएशन है ना, छोड़ दो, मत करो, क्योंकि इसके अगर ऊपर जा रहा है तो समझो ये पुल बैक लेके ये अभी ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अगर इसके नीचे आ रहा है तो समझो ये पुल बैक वाला जो सिचुएशन है उसी में, पुल बैक वाला सिचुएशन में। अभी देखो यहाँ से देखो ये क्या किया, ये अभी नीचे आया, तो अभी जा करके ये वाला जो इनसाइड कैंडल, मतलब समझो कि इस कैंडल के अंदर इतना देर मार्केट मूव किया है। ठीक है, ये कैंडल इसको तोड़ा, नीचे गया। ठीक है, चलो अभी क्या होना चाहिए था, कायदे से अगर होता तो इसको ये होना चाहिए था, अगर ये पुल बैक है तो इसको नीचे जाना चाहिए था। ठीक है, इसके नीचे जाना चाहिए था, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या किया, इसके ऊपर आ गया। अभी ये मेरे लिए पुल बैक का काम करेगा। अभी ये ऊपर तो नहीं जाऊँगा इसमें, एटलीस्ट में डाउन की तरफ देखूंगा, ऊपर नहीं जाऊँगा। चलो जी देख लेते हैं। तो ये मेरे लिए पुल बैक है। ठीक है, ये मेरे लिए पुल बैक है। अभी देखना जैसे ही इस स्विंग को ब्रेक करे तो ये वन गो में देखो, पुल बैक पे गौर करना। ठीक है, एक भी कैंडल का लो हाई ये बड़े बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और आपके लिए भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो, तो ये क्या किया, ये वाला जो था, ये वाला इसका लो प्रीवियस है, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। अब हमें क्या चाहिए था, एक सेकेंड, हमें क्या चाहिए था कि ये एक ट्रेंड लाइन जो बन रहा है, ठीक है, ये यहाँ तक जा करके और इसका ब्रेकडाउन दे, देन ये मूव करे। तो अभी देखो दिखाता हूँ यहाँ पे मुझे कितना मिला, मैं बताता हूँ। तो ये जैसे ही ट्रेन लाइन का ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री हुआ, इस जगह पे सेल हुआ, और यहाँ पे देखोगे तो 1:2 से थोड़ा सा ज़्यादा मिला है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ इसमें अपना कॉस्ट टू कॉस्ट गया। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये दूसरा ट्रेड है जो मेरे सेटअप पे मिला, अभी इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट गया है। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि सर आज तो क्या बोलते हैं, मार्केट ट्रेंडिंग था, इसके वजह से ये सेटअप भी काम कर रहा है। कोई नहीं दोस्त, मैं आपको बताऊँगा, अच्छे से बताऊँगा, साइडवेज मार्केट में भी इसको दिखाऊँगा टेस्ट करके। लाइव बोलोगे तो लाइव भी करके दिखाएंगे। ठीक है, कितना कैसा काम करता है सब बताएंगे। तो मैं इसमें माना कि इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट गया, क्योंकि 1:2 मिला, तो यू कैन ट्रेल योर एसएल एट कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, आप कर सकते हो, मैं पहले बोल चुका हूँ। अभी देखो क्या रहा है इसमें, चल क्या रहा है, गौर करो पहले। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो ये अप जाने की कोशिश किया। ठीक है, ये इनसाइड ही है, अप गया। ठीक है, फिर से ये क्या किया, डाउन आया। ठीक है, इनसाइड कैंडल में पहले मूव किया, ये कैंडल के अंदर ही पहले ये 2-3 मूव किया। ठीक है, फिर इसने क्या किया, ये डाउन मूव लगाया। ठीक है, तो चलो जी हम डाउन के लिए तैयार हो गए, कोई बात नहीं। यहाँ पे पुल बैक वाला, ये वाला, तो यहाँ पे कुछ जोन ही नहीं बन रहा है जहाँ पे एक सेलर हो। ठीक है, ये वाला पिछले जो प्रीवियस स्विंग है इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। तो देखोगे ये वाला जो स्विंग है इसको इसने ब्रेक कर दिया। मैं बोला था ना कि मैं विग को भी कंसीडर करता हूँ, इसके वजह से मैं इसमें विग में भी जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला स्विंग को जैसे ही ऊपर की साइड ब्रेक किया ना, तभी मेरे लिए ये वाला जो जोन हो गया, ये हो गया एक किसका जोन, बायर का जोन। क्योंकि अभी बायर जितना भी सेल किया होगा ना उसका एसएल यहाँ पे होगा, और ये वाला कैंडल ने सबका एसएल काट दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। बट ये ट्रेड को मैं इग्नोर किया। वाई, बिकॉज देखो ये ऊपर गया, इनसाइड बनाया, ये ऊपर गया। अब देखोगे तो ये वाला ट्रेंड लाइन हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही शार्प और क्या बोल सकते हो स्टीप था, इसकी वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। चलो अब दिखाते हैं, अब कहीं मिलता है हमें तो फिर देखते हैं। ठीक है, तो अब देखोगे तो ये अभी अप में चला गया, जैसे ये स्विंग सब ब्रेक हो रहा है ना तो अप में चला गया। अभी आपको समझ में आ रहा होगा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कैसे काम करता है। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मैं रोज़ इसको लाइव टेस्ट करके और मैं इसको बैक टेस्ट करके अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंटिन्यू 90 दिन तक मैं अपलोड करूँगा। सो जो फ्रॉम टुमारो, सो डे 1 विल बी स्टार्टेड। ठीक है, स्टार्ट होगा डे 1 टुमारो से, कल से मतलब। तो देखोगे ये अप में जा रहा है, अप में जा रहा है, ये अप में जा रहा है। ये देखो ये वाला जो कैंडल है अभी भी अप में जा रहा था, ये वाला कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक किया मैंने इसको स्विंग माना। ठीक है, स्विंग था मेरे लिए ये रीटेस्ट। अभी ये क्या हुआ, ये रीटेस्ट है। स्विंग मतलब क्या है, ये देखो ये ऊपर जा रहा था, ये इसने रीटेस्ट लिया। अब ये रीटेस्ट लिया, देन ये फिर ऊपर गया, इसके ऊपर चला गया ना। अब हमें क्या चाहिए, जहाँ से ये मूव नीचे आना शुरू हो गया ना, उसको मैं बोलूँगा क्या, ये पुल बैक किया, अभी रीटेस्ट चाहिए। ये पुल बैक लिया था ना, अभी रीटेस्ट चाहिए। अब जहाँ से ये मुड़ेगा ना, मुझे रीटेस्ट चाहिए था। ठीक है, बस देखो यहाँ से, बस रीटेस्ट को आपको पकड़ते आना चाहिए कितना अच्छे से।
तो यार देखोगे कि यहाँ से देखो, अगर गौर से देखोगे तो ये इनसाइड कैंडल के अंदर ही मूव कर रहा था। चलो इसको अपन कंसीडर कर लेते हैं। तो देखो इसके बाद ये वाला जो कैंडल बना रेड वाला, इसके लो को ब्रेक किया, ओके नो प्रॉब्लम। ये ग्रीन वाला इसके हाई को नहीं ब्रेक किया, ओके नो प्रॉब्लम। ये नीचे आ रहा है, ठीक है चलो। ये देखो ये रेड वाला बना, ठीक है, इसके अंदर से थोड़ा सा नीचे आया ये ग्रीन वाला, लेकिन अभी भी ये स्विंग ब्रेक नहीं कर रहा है। देखो अपना सेटअप इनवैलिडेट कब होता है, जब ये जो पुलबैक वाला चीज़ था ना, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए रीटेस्ट वाला पार्ट, ठीक है। तो ये जो रीटेस्ट वाला पार्ट है इसके ऊपर से ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके मूव करना चाहिए। तो इस लेवल पे देखोगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता हमें दिख रहा है और मार्केट में अप ट्रेंड में था। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक पोजीशन बनाते कॉल साइड का, ठीक है, और यहाँ पे क्या करते एसएल को इसके नीचे रख देते और जो सेफ होता वो इसके नीचे रखता। तो देखो यहाँ से मूव देखना अभी, चलो जी देखो, ठीक है, ये देखो 1:2 क्या बोले हैं, एक सेकंड जूम आउट करने दो, 1:8 मिला है, लेकिन हमें क्या चाहिए 1:3, पहले सबसे पहला टारगेट 1:3। जैसे 1:2 मिल जाए ना, यू कैन ट्रेल योर एसएल एट कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब कि अपना एसएल को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट ला के रख दो, ठीक है। नहीं हिट होगा भाई, ज़्यादातर टाइम नहीं हिट होगा, तो समटाइम्स हिट होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1:8 तक मिला मोमेंटम में, तो यही तो चाहिए भाई, एक ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए, तभी तो उसका प्रीमियम बढ़ेगा, तभी तो वो पैसा कमाएगा, समझ रहे हो। तो चलो ये था। अब मैं और समझाता हूँ आगे हुआ क्या, ठीक है। आगे देखो ये मार्केट में देखना, अभी ये वाला अभी अप जा रहा था, ठीक है, ये कैंडल अप जा रहा था। अभी देखना क्या हुआ, इसके इनसाइड में मूव कर रहा है, नो प्रॉब्लम। अभी देखना ये पुल बैक लिया, ठीक है, ये देखो पुल बैक, ठीक है, ये देखो पुल बैक लिया, ठीक। चलो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये चाहिए कि ये वाला जो पुल बैक हुआ है, ठीक है, ये वाला जो पुल बैक लिया है, अभी क्या चाहिए कि ये वाला जो पुल बैक लिया इसके ऊपर अगर जाता है ये वाला स्विंग, ये वाला ये लिया पुल बैक, अभी रीटेस्ट करने के लिए जब आएगा, ठीक है, तो इसके ऊपर जाना चाहिए सबसे पहले। तो देखो ये वाला जो देखो कैंडल, तो ये इसके ऊपर गया नहीं गया, ये वाला भी नहीं गया, लेकिन ये फिर से पुल बैक ले लिया। चलो कोई नहीं, हम मेरा यही है पुल बैक वाला एरिया अभी भी, क्योंकि इसके ऊपर नहीं जा रहा है। जब इसके ऊपर से नीचे आएगा रीटेस्ट करने के लिए, देन मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी ये ऊपर गया, चलो अभी देख लेते हैं एक बार देख लेते हैं। ये वाला बहुत ही स्टीफ हो रहा है, देखो गाइस, देखो अवॉइड कब करना है, जब आपका ट्रेंड लाइन बहुत ही स्टीफ हो जाए। देखो ये कितना स्टीफ है, देखो ये, मुझे ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ना कि ऐसा चाहिए। इसको इग्नोर करो, अभी छोड़ो इसको, लीव इट, इसको अभी छोड़ दो। ये ट्रेड नहीं बना, क्यों, क्योंकि ट्रेंड लाइन ही अच्छे से नहीं प्लेस हो पा रहा है भाई। तो इसके लिए छोड़ो। हालांकि ये एसएल हिट नहीं किया, ये भी टारगेट तक गया, लेकिन इसको छोड़ो, अब आगे देखते हैं। तो ये एक स्विंग हो गया, ठीक है, ये एक स्विंग हो गया। जैसे इसका हाई ब्रेक हो तो ये स्विंग हो गया। अभी क्या करो, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। देखो यहाँ से देखोगे ये अप जा रहा था, यहाँ से देखो, ठीक है, ये देखो एकदम बेस्ट ट्रेंड लाइन है। क्यों, क्योंकि देखो ना ये स्टीप नहीं है उतना पहले जितना, ठीक है। तो देखो स्टीप का मतलब ये हुआ कि जो आपका ट्रेंड लाइन है वो 80 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री, 75, 60। तो आपका होना कितना चाहिए, वो होना चाहिए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 35 टू 55, 60 तक ले जा सकते हो। 60 प्लस हो जाता है ना तो वो दिक्कत हो जाता है, ठीक है, समझो बात को। तो यहाँ से एक आप क्या कर सकते थे, कॉल की हो जाते हो। वाई कॉल, क्योंकि भाई ये अभी अप ट्रेंड में है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे एसएल प्लेस करते हैं, ठीक है, जो रिस्की है वो यहाँ पे करते हैं, वो बहुत बड़ा एसएल हो जाता है, यहीं पे कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1:3, 1:5 तक मिला, 1:3 इस कैंडल में मिल चुका था, ठीक, समझ रहे हो। चलो आगे दिखाता हूँ। ये वाला भी ट्रेड सक्सेसफुल है, एक एसएल गया, वो भी कॉस्ट टू कॉस्ट मैं दिखा चुका हूँ पहले। अभी ये अप में है, अप में मेरे लिए ये देखो, ये वाला अप, ये देखो, अगर जो भी प्रॉब्लम होगा वो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं उतना अभी यूट्यूब पे वीडियो वगैरह नहीं बनाता, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा जो है ना एक्सप्लेनेशन करने का थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ, तो वो ठीक है, आप मैनेज कर सकते हो, ठीक। ये अप में था, ये पुल बैक लिया, ठीक है। अभी रीटेस्ट के लिए आएगा, देन ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेकआउट करेगा, सॉरी, ये अप में जा रहा है, तो फिर हम उसमें जाएंगे, ठीक है। ये देखो ये ट्रेंड लाइन देखना, देखो सही है ना, ये एक पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट कनेक्ट हुआ। तो यहाँ पे जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे एक पोजीशन लेके आप जा सकते थे। एसएल था 36 पॉइंट का, 36 पॉइंट के आसपास, 20 रुपये का एसएल बैंक निफ्टी में, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, 20 पर 15, 20 यहाँ पे देखोगे तो 1:3 के आसपास यहाँ भी मिल चुका था, ठीक है। तो देखो ये था अपना क्या बोलते हैं पुल बैक एंड रीटेस्ट सेटअप, ठीक है। आगे अगर इस स्ट्रेटजी पे और भी कुछ डाउट है तो कमेंट करो, और मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। सो ठीक है गाइज, इतना ही, तब तक के लिए बाय।